वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इक़दाम का आगाज़। FIA, IB और FBR की चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कीमतें कम करने की तहरीरी यकीन दहानी करा दी गई। चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों की निगरानी वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं। चीनी की कीमतों में इजाफे के मामले पर वज़ीर आज़म ने मुतादिद इजलासों की सदारत भी की। नोश की दालबंदीन शाहरा पर FC के काफिले पर कालअदम BLA का खुदकुश हमला। 3 FC एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने का मुतालबा दोहरा दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गुज़िश्ता रोज हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप न मिलने और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न होने का शिकवा किया। पीपल्स पार्टी का 20,000 से ज़ायद वोट लेने वाले अपने टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड देने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इक़दामात। FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और FBR की कार्रवाइयाँ। ज़राए के मुताबिक चीनी के जाली खरीदारों, बैंक अकाउंट्स और चीनी के फ़रोख्त रिकॉर्ड हासिल करके कार्रवाइयाँ की गई। कार्रवाइयों की निगरानी वज़ीर आज़म खुद करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों के मामले पर मुतादिद इजलासों की सदारत की। पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कीमतें कम करने की तहरीरी यकीन दहानी करा दी गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। फी किलो कीमत 165 से 170 रुपये किलो के दरमियान आ गई। गुज़श्ता हफ्ते चीनी 180 रुपये फी किलो फरोख्त हुई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेर के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती काउंसिल के इजलास में होगा। यकतरफा फैसले बंद न किए तो मुल्क की सियासत में शिद्दत आएगी। मौलाना फजल रहमान का बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत पर जोर। कहा कि रियासत ने कहा तो अफगानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। अगर मसाजिद और मदारिस महफूज नहीं तो आम मकामात कैसे महफूज होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान को सियासी ग्रैंड अलायंस की नहीं, ग्रैंड मुआशी और इक्तिसादी अलायंस की ज़रूरत है। एहसन इकबाल की जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद FC एहलकार के घर आमद। शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दुश्मन CPEC और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। हम 2013 में इससे बदतरीन दहशतगर्दी को शिकस्त दे चुके हैं। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को दोबारा पनपने का मौका दिया। पंजाब से 53% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को PTI की बुज़दार हुकूमत से बेहतर करार दे दिया। कहा, सूबे में अवामी सहूलियात और खिदमात के निज़ाम में बेहतरी आई। 35% ने कोई फ़र्क न होने का कहा, अलबत्ता 5% ने मज़ीद खराबी होने का बताया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़ायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में जिन 53% शहरियों ने अवामी सहूलियात में बेहतरी का कहा, उनमें से 22% ने सुथरा पंजाब, 14% ने सड़कों, 12% ने तालीमी निज़ाम और 11% ने गवर्नेंस में बेहतरी की निशानदेही की। जबकि जो 5% शहरी गैर मुतमईन दिखाई दिए, उनमें से 28% ने महंगाई, 23% ने खराब तर्ज हुक्मरानी, 14% ने बेरोजगारी और 10% ने बढ़ती गुर्बत को सूबे में बेहतरी न आने की वजह कहा। सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने दीगर सूबों के वज़ीर आला के मुकाबले में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को भी बेहतर कहा, जबकि 16% ने उनके मुकाबले में कारकर्दगी को खराब कहा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 6 नहरें निकालने के मामले पर सियासत के बजाय माहिरीन के साथ बैठा जाए।
सिंध को जो विफाक से मिलता है, क्या इसमें से 37% कराची का शेयर दिया जा रहा है? ज़राई पानी अहम है, लेकिन पीने के पानी से ज्यादा नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में भत्ते, बोरीबंद लाशें, हड़तालें बंद करा दी, भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें नाकाम बना दी। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी सूबे में अमन और तरक्की चाहती है। चमन के लिए कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना हो गई। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। पेशावर, करक, टांग, बन्नू और DI खान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। करक में दहशत गर्दों ने सुई गैस तनसीब, थाना तख्त नुसरती और थाना खुरम पर हमले किए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, जख्मी हालत में फरार होने वाला 1 हमलावर हलाक हो गया। लाश शीर्षक हमारी के पहाड़ी इलाके से मिली। टांग और डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस चौकियों पर दहशत गर्दों के हमले नाकाम बनाए गए। पेशावर के नवाही इलाके उमर में गुज़श्ता रोज़ होने वाले बम धमाके की तहकीकात जारी। धमाके में तकरीबन 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जूं ही उस गेट से मस्जिद में दाखिल हुए तो धमाका हो गया। धमाके का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ उमर में धमाके से मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम हक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए असलहा और दीगर ज़रूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। लाहौर में तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात की बहाली के लिए जाम प्लान तलब। नवाज शरीफ ने कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है। शहरों की असल और कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। तारीखी विरसे की खोई हुई मीरास को वापस लाना कौमी फरीज़ा समझकर अंजाम दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि तजावुज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। कौमी विरसों को तबाह करना पसमानदगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आई। और सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान की नोश की दालबंदी शाहराह पर खुदकुश हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रॉ मुलविस है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।